नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी को लूज मोशन ज़्यादा होने लगती है या किसी को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी होने लगती है, उसको डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो जब वो किसी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर से लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब इनको कमज़ोरी हो गई है, इनको लूज मोशन हो गई है, कृपया आप पानी की बोतल चढ़ा दें। तो दोस्तों, ये जो पानी की बोतल होती है जो डॉक्टर के द्वारा ड्रिप में लगाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे आईवी फ्लूइड कहते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है इसी आईवी फ्लूइड के ऊपर बेस्ड है कि ये जो आईवी फ्लूइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होती है कि उनमें कौन सा आईवी फ्लूइड्स लगाया जाता है। इन सब के बारे में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो जो भी लोग आईवी फ्लूइड के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मेरे इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ रिफ्लेक्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि चैनल एक स्वास्थ्य से संबंधित चैनल है। इसके अंदर आप लोगों को स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारियाँ बताई जाती है, जैसे कि आपको कौन सी मेडिसिन खानी है, उसके क्या इफेक्ट हैं, क्या साइड इफेक्ट हैं। कुछ ऐसी जांचों के बारे में बताया जाता है जिसको आप करवाते हैं तो आप अपने बीमारियों को ग्रेड के बारे में जान सकते हैं। कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में भी बताया जाता है कि जिसको अगर आप अपनाएंगे तो आप अपने लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो देर न करते हुए जो भी स्वास्थ्य संबंधी वीडियो देखना पसंद करते हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना भी ना भूलें, जिससे मेरी जो आने वाली नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुंच सके। तो देर न करते हुए आते हैं टॉपिक पे। ये जो आईवी फ्लूइड्स होते हैं इन्हें कहा जाता है इंट्रावेनस फ्लूइड, यानी कि ये जो फ्लूइड्स होते हैं इन्हें डायरेक्ट आप वेन्स में लगा सकते हैं, नसों में लगा सकते हैं। ये जो आईवी फ्लूइड्स होते हैं ये कई प्रकार के आते हैं, जैसे ये एनएस होती है जिसे हम नॉर्मल सलाइन कहते हैं, डीएनएस होती है जिसे डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन कहते हैं, D5, D10, D25 नाम की फ्लूइड्स आती हैं। कुछ आती हैं आरएल जिसे रिंगर लैक्टेट कहते हैं, और एक होती है मैनिटॉल सॉल्यूशन। ये सब प्रकार के जो आईवी फ्लूइड्स हैं इसके बारे में आइए जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनएस के बारे में। ये जो एनएस होता है इसे हम नॉर्मल सलाइन के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। दोस्तों, नॉर्मल सलाइन के अंदर 0.9% NaCl पाया जाता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। ये जो पैकिंग आती है ये आपकी 100 ml में भी आ सकती है, 500 ml में भी आ सकती है और 1 लीटर में भी इसकी पैकिंग आती है। NaCl होने की वजह से इसे हम आमतौर पे नमक का पानी भी कह सकते हैं। आइए जान लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी के शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन हो गया है, लूज मोशन होने की वजह से उसके शरीर के अंदर पानी की कमी हो गई है, वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, या आप ये कह सकते हैं कि अगर हीट स्ट्रोक लग गया है जिसकी वजह से भी शरीर के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में इस नॉर्मल सलाइन का यूज किया जाता है। जब भी आप डॉक्टर के पास ऐसी कंडीशन में जाएंगे तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा नॉर्मल सलाइन। इसके अन्य उपयोग ये भी हैं कि अगर किसी प्रकार का घाव होता है तो घाव की सफाई के लिए, यानी कि वुंड वॉशिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ऐसे इंजेक्शंस आते हैं जो काफ़ी गाढ़े होते हैं, तो उनको डाइल्यूट करने में भी इस सोडियम क्लोराइड यानी कि नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी के शरीर के अंदर, जैसा पहले बताया कि पानी की कमी हो जाती है, तो वाटर को बैलेंस करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। आइए जान लेते हैं इसके डोजेस के बारे में। दोस्तों, इसकी कोई डोज तो क्लियर नहीं होती है क्योंकि ये मरीज की कंडीशन, मरीज की स्थिति के ऊपर डिपेंड होता है कि उसके शरीर के अंदर कितना पानी लॉस हुआ है, इसके हिसाब से मरीज को ये दिया जाता है। लेकिन आमतौर पर इसकी जो डोज होती है 24 घंटे के अंदर 2000 से लेकर 3000 ml तक होती है। नॉर्मल सलाइन के अंदर एक खास बात आपको नोट करने की जरूरत होती है कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो उस कंडीशन में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इसके अंदर होता है सोडियम। सोडियम क्या करता है कि हमारे शरीर के अंदर हमारे ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है, इसलिए ब्लड प्रेशर के मरीज के अंदर नॉर्मल सलाइन का उपयोग वर्जित है। दोस्तों, जो अगला फ्लूइड होता है उसका नाम है DNS, यानी कि डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन। जैसे कि आप नाम से ही जान गए होंगे कि इसके अंदर शुगर के डेरिवेटिव है, यानी कि डेक्स्ट्रोज है। 500 ml की अगर आप बोतल लेते हैं तो उसके अंदर 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज होता है और 0.9% NaCl होता है, यानी कि नॉर्मल सलाइन होता है। आइए जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी के शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन हो गया है, उसके शरीर के अंदर पानी की कमी हो गई है, एक्सीडेंट की वजह से अगर उसके शरीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड है, वो लीक कर गया है, फ्लूइड निकल गया है, तो उसमें इसका यूज कर देना चाहिए। अगर किसी का ब्लड प्रेशर कम है तो इस कंडीशन में भी इस फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो डोज होता है वो भी मरीज की कंडीशन, मरीज की अवस्था को देखते हुए किया जाता है कि मरीज के शरीर के अंदर कितना % पानी की कमी है, उसके शरीर में और क्या क्या दिक्कत आ रही है, तो उसके हिसाब से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं इसके डोजेज को। आमतौर पे 2500 ml से लेकर 3000 ml तक इसका इस्तेमाल 24 घंटे में करना चाहिए। दोस्तों, इस DNS का इस्तेमाल करने से पहले आपको एक बात का खास ध्यान रखने की जरूरत है।
कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसकी शुगर बढ़ी हुई है, वो डायबिटीज का पेशेंट है, तो ऐसी कंडीशन पे इन मरीजों पे डीएनएस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर होता है डेक्सट्रोज। अगर किसी की शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती है, आप इसका प्रयोग करेंगे तो उसकी शुगर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब चलते हैं अगले फ्लूइड्स की तरफ। अगले फ्लूइड्स का नाम है RL यानी कि रिंगल लैक्टेट। रिंगल लैक्टेट को हम इस प्रकार से जानते हैं कि इसके अंदर सारे जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसका ये मिश्रण होता है। तो इसके अंदर सोडियम क्लोराइड भी पाया जाता है, पोटेशियम क्लोराइड भी पाया जाता है, सोडियम लैक्टेट भी पाया जाता है। तो एक प्रकार से इसको इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम जानते हैं। इस RL का इस्तेमाल आप कहाँ कर सकते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। नॉर्मल सलाइन और डीएनएस की तरह अगर किसी के शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन होता है तो ऐसी कंडीशन में भी RL का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी के शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा लूज मोशन हो जाता है, जैसे आपको लग सकता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो रही है, उसको चक्कर आ रहा है, थकान आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा कमजोरी हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप RL का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर्जरी के दौरान भी इस RL का उपयोग किया जाता है। अगर कोई जल गया है, किसी को बर्निंग हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि उनके शरीर से पानी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट की भी कमी हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उनके शरीर से इलेक्ट्रोलाइट निकल जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में RL का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर किसी के अंदर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो रही है तो ऐसी कंडीशन में भी आप RL का उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी यह बात है कि इसका उपयोग आप ब्लड प्रेशर के मरीज पे भी कर सकते हैं और डायबिटीज के मरीज पे भी कर सकते हैं। इसकी जो पैकिंग आती है वो 500 ml और 1000 ml के रूप में भी आती है। दोस्तों अब जानते हैं D5, D10 और D25 के बारे में। जैसे कि आप लोग नाम से जान रहे हैं कि इसके अंदर D है यानी कि इसके अंदर डेक्सट्रोज मिला हुआ है, D5 के अंदर 5 ग्राम डेक्सट्रोज मिला हुआ है, 10 के अंदर 10 ग्राम डेक्सट्रोज मिला है और D25 में 25 ग्राम डेक्सट्रोज मिला हुआ है। इसका इस्तेमाल हम करते हैं अगर किसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, या कोई ऐसा पेशेंट जिसके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन आ रही है, यानी कि उसके शरीर के अंदर शुगर की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है जिसके कारण उसको चक्कर आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप D5 लगा सकते हैं, D10 लगा सकते हैं, D25 भी लगा सकते हैं। दोस्तों ये जो D5, D10 और ये जो D25 है, ये कब कब किस पेशेंट को लगाना है, इसकी सलाह चिकित्सक ही आपको दे सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि इसकी डोज कोई निश्चित नहीं होती, डॉक्टर ही उसको देख के बता सकता है कि कौन से पेशेंट को इसकी कितनी डोज चाहिए होती है। लेकिन आमतौर पे 2000 ml से लेकर 3000 ml तक 24 घंटा में उपयोग करना चाहिए। अब जानते हैं दोस्तों मैनिटॉल सॉल्यूशन के बारे में। दोस्तों ये जो मैनिटॉल सॉल्यूशन होता है ये एक प्रकार का डायूरेटिक होता है, यानी कि अगर किसी के शरीर के अंदर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसको यूरिन नहीं हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में इस मैनिटॉल सॉल्यूशन को लगाया जाता है, जिससे क्या होता है कि मरीज को काफ़ी यूरिन आती है। यूरिन आने की वजह से उनके शरीर के अंदर जो पानी इकट्ठा हो रहा है वो शरीर से बाहर निकल आता है। तो इस मैनिटॉल सॉल्यूशन का यही काम है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आयु फ्लूइड्स के बारे में मैंने आप लोगों को इतनी जानकारी तो दे दी होगी कि आप इन सब फ्लूइड्स के बारे में अच्छी तरीके से जान गए होंगे कि कौन से फ्लूइड्स को कहां इस्तेमाल करना है, किन मरीजों को इस्तेमाल करना है और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके जानने वालों को भी आयु फ्लूइड्स के बारे में जानकारी मिल सके। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल हेल्थी फ्लक्स को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।